अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास आपकी ई कॉमर्स रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो शायद आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हमारे साथ मिस्टर रोशन भट्ट जुड़े हैं और इस बार हम बात करेंगे सीओडी वेरिफिकेशन के बारे में। तो वेलकम अगेन सर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में हमारी व्यूअर्स की। इस बार हम बात करना चाहते हैं सीओडी वेरिफिकेशन के बारे में और सीओडी वेरिफिकेशन क्या रोल रखती है एक ई कॉमर्स बिजनेस में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सीओडी वेरिफिकेशन असल में होती क्या है? देखिए, जैसे नाम से ही पता लगता है कि सीओडी मीन्स कैश ऑन डिलीवरी, जी। राइट। तो जो भी ऑर्डर्स हमें कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मोड से आते हैं, कस्टमर ऑनलाइन पे नहीं करता है, तो उसको जब हम वेरीफाई करने के लिए कॉल करते हैं तो उसको हम सीओडी वेरिफिकेशन बोलते हैं। जी। तो सीओडी वेरिफिकेशन में सर ऐसा क्या क्या पूछना चाहिए हमें बेसिकली कस्टमर से, जिससे हमारी जो लीड्स हैं वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो मेन पूरा उस चीज़ का एक मेन पार्ट है सीओडी वेरिफिकेशन का, जो है एक अमाउंट और प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जो कस्टमर को प्रोडक्ट कंफर्म करना चाहिए, राइट, कि दिस इज द प्रोडक्ट जिसका आपने ऑर्डर प्लेस करा है और जिसकी अमाउंट इतनी बनती है, क्या ये ऑर्डर आप ही ने प्लेस किया गया है? तो अगर वो बोलते हैं हाँ ये ऑर्डर मैंने ही प्लेस करा है, राइट, फिर उसके बाद आती है एड्रेस वेरिफिकेशन। और जब भी आप एड्रेस वेरीफाई करते हैं तो कभी भी कस्टमर का एड्रेस आपको सामने से नहीं बोलना है, राइट, आपको कस्टमर से ही बुलवाना है। उससे दो चीजें हो जाती हैं। एक तो आपको पता लग जाता है कि ये फेक ऑर्डर तो नहीं है, कि कस्टमर ने अगर फेक एड्रेस डाला हुआ है तो ऑब्वियसली उसको याद नहीं रहेगा, राइट, तो उसको अपना एड्रेस ही याद रहेगा। अगर वो आपको पूरा एज इट इज बोल रहा है तो दैट मीन्स वो उसी ने डाला है, राइट। और दूसरी चीज ये है कि जब कस्टमर सामने से आपको रिस्पॉन्स देता है तो आपको पता लग जाता है कि वो कितना सीरियस है इस ऑर्डर को लेने के लिए, राइट। इसमें आप उनसे और भी, अगर मान लो आपकी प्रोडक्ट की कोई वारंटी है, आप वो उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, या अगर आपका कोई प्रोडक्ट को यूज़ करने का कोई यूनिक तरीका है या कोई अलग एक कोई यूएसपी है, वो उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो इससे उनका थोड़ा सा एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि हाँ, कि हमें सामने से कंपनी की पूरी सपोर्ट मिले। तो सर सीओडी वेरिफिकेशन करने का कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होता है कि आपको इस चीज़ से पहले या फिर इस चीज़ के बाद में सीओडी वेरीफाई करना चाहिए? देखिए, प्रेफरेबली तो ये होता है कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ आप विद इन 2 आवर्स उनको कॉल करके वेरिफिकेशन करें, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर आप का ऑर्डर रात को आया है या किसी लेट्स से सैटरडे इवनिंग को आया है या संडे को आया था, ऑब्वियसली यू आर नॉट वर्किंग दैट डे, राइट, तो उसमें आप इमीडिएटली कॉल नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम इज 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स आपको ऑर्डर कंफर्म करना ही चाहिए, राइट। और इस बीच में अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं भी मिलती है तो हम जो पर्सनली करते हैं, हम 3 दिन तक कस्टमर को फॉलो अप करते हैं। आफ्टर 3 डेज फिर हम उस ऑर्डर को कैंसिल मान करते हैं। तो 3 दिन तक आपको कस्टमर को फॉलो अप करना चाहिए अलग अलग टाइम फ्रेम में। अगर आप उसको एक बार 10 बजे ट्राई करा, नहीं कनेक्टिविटी मिली, तो आप 2 बजे ट्राई करिए, नहीं मिलती आप 4 बजे करिए या शाम को 6 बजे करिए। इस तरीके से आप 3 दिन तक उसको फॉलो अप करिए। अगर 3 दिन तक कनेक्टिविटी नहीं मिलती, देन यू कैन गो अहेड एंड मार्क दैट ऑर्डर एज अ कैंसिल। हमने ये सीओडी वेरिफिकेशन कर ली है अपने किसी कस्टमर से, तो सीओडी वेरिफिकेशन करने के बाद कस्टमर ने बोल दिया कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, एड्रेस मैच हो रहा है एंड ऑल थिंग्स आर मैचिंग, तो वेरीफाई करने के बाद आपको कितने टाइम के बाद ऑर्डर को प्रोसेस करना चाहिए? देखिए, अगर तो आपने सीओडी वेरिफिकेशन 12 बजे से पहले कर ली ही है तो प्रेफरेबली आप सेम डे उसको शिप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शिपिंग कंपनीज का जो कट ऑफ टाइम होता है वो 12 बजे का रहता है। बट अगर आप 12 बजे के बाद सीओडी वेरीफाई कर रहे हो तो वो नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर सकते हो। बट विद इन 24 आवर्स आप कोशिश कीजिए कि वो शिप हो जाए, क्योंकि अगर कस्टमर को 3 से 5 दिन के अंदर ऑर्डर डिलीवर होता है तो उसके डिलीवरी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही 5 दिन से ज़्यादा डिले होनी शुरू हो जाती है डिलीवरी, तो चांसेस होते हैं कि आपके आरटीओ जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो सर सीओडी वेरिफिकेशन के बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मांगना चाहूँगी आपसे कि एनडीआर कॉलिंग और सीओडी वेरिफिकेशन ये दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सीओडी वेरिफिकेशन हम ऑर्डर भेजने से पहले करते हैं, राइट, ये जानने के लिए कि ये ऑर्डर जेन्युइन है या फेक है। एनडीआर कॉलिंग हम तब करते हैं कि जब हमने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है बट वो किसी कारणवश वो डिलीवर नहीं हो पाया, ठीक है। तो एनडीआर को बेसिकली बोलते ही नॉन डिलीवरी रिपोर्ट्स हैं, जो कोरियर कंपनीज हमें इशू करती हैं कि आपके इतने ऑर्डर्स हैं जो इन कारणवश डिलीवर नहीं हो पाए हैं, राइट। तो हम उसके ऊपर एनडीआर कॉलिंग करते हैं, फिर हम कस्टमर को दोबारा अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कि आपको डिलीवरी अटेम्प्ट हुई थी, नहीं हुई थी,
या कैश रेडी नहीं था, या क्या कारण था कि आपने डिलीवरी नहीं ले पाए, और आपको अब जब डिलीवरी चाहिए तो वो किस टाइम फ्रेम में या किस डेट को वो डिलीवरी चाहिए? ओके, तो हमारे पास हमारे व्यूअर्स के लिए इस वीडियो से रिलेटेड एक छोटा सा गिफ्ट है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। हमारी जो पर्सनल हम यूज़ करते हैं NDR कॉलिंग और COD वेरिफिकेशन के लिए, हमारी प्रूवन स्क्रिप्ट जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से उन फाइल्स को डाउनलोड करके अपने ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और हमारे कस्टमर्स की, हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ई-कॉम एलीट क्लब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।